हेलो मित्रों। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक, पंच सिद्धांतिका निम्न में से किसके 5 सिद्धांतों से संबंधित है? आपके विकल्प है: अ वैदिक रीति रिवाज, बी दर्शन, सी ज्योतिष, डी चिकित्सा। आपका सही उत्तर है सी ज्योतिष। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न दो, प्रवरसेन प्रथम ने सभी सप्त त्याग किए थे, वो किस वंश का था? आपके विकल्प हैं: अ वाकाटक, बी सातवाहन, सी मौर्य, डी यादव। आपका सही उत्तर है अ वाकाटक। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न तीन, सिंधु घाटी सभ्यता की किस जगह से ये साक्ष्य मिला है जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्वार भाटा से अवगत थे? आपके विकल्प है: अ लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी रोपड़। आपका सही उत्तर है अ लोथल। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न चार, कौन सा मिलान सही नहीं है? आपके विकल्प है: अ चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनीज, बी बिंदुसार डेमोरेस, सी हर्षवर्धन हवेनसांग, डी सभी सही है। आपका सही उत्तर है डी सभी सही है। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न पाँच, अवंती की शक्ति को किस वंश ने नष्ट किया? आपके विकल्प है: अ मौर्य वंश, बी हर्यंक वंश, सी शिशुनाग वंश, डी शुंग वंश। आपका सही उत्तर है सी शिशुनाग वंश। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न छह, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रोमन साम्राज्य और तमिल राज्यों के बीच व्यापार की पुष्टि करता है? आपके विकल्प है: अग विलिनोर, बी सुटिकेनी, सी अरिक्मेडू, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी अरिक्मेडू। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न सात, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ? आपके विकल्प है: अ चौथी शताब्दी ईपू में, बी पांचवी शताब्दी ईपू में, सी छठी शताब्दी ईपू में, डी सातवीं शताब्दी ईपू में। आपका सही उत्तर है सी छठी शताब्दी ईपू में। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न आठ, अशोक ने किस अभिलेख में खुद को पियादसी लाजा मगधे कहा है? आपके विकल्प हैं: अ जूनागढ़, बी कंधार, सी दीपवंस, डी भाबरू। आपका सही उत्तर है डी भाबरू। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न नौ, अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन है? आपके विकल्प है: अ शिलालेख 9, बी शिलालेख एक्स, सी शिलालेख 11, डी शिलालेख 12। आपका सही उत्तर है सी शिलालेख 11। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 10, अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? आपके विकल्प हैं: अ दूसरा शिलालेख, बी पांचवा शिलालेख, सी 13वां शिलालेख, डी 12वां शिलालेख। आपका सही उत्तर है सी 13वां शिलालेख। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 11, गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपके विकल्प हैं: अ उन्होंने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया, बी उन्होंने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, सी उन्होंने न तो पूर्ण रूप से भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया और न ही नकारा, डी कोई नहीं।
आपका सही उत्तर है सी। उन्होंने न तो पूर्ण रूप से भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया और न ही नकारा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 12, ब्रह्मवेद किस वेद का दूसरा नाम है? आपके विकल्प है अ ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आपका सही उत्तर है डी अथर्ववेद। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 13, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके विकल्प है अ स्कंदगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी अशोक। आपका सही उत्तर है सी समुद्रगुप्त। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 14, कौन सा पुजारी यज्ञों के रीति रिवाज की व्यवस्था में सबसे प्रमुख है? आपके विकल्प है अ होत्री, बी अध्वर्यु, सी उद्गत्री, डी नक्षोत्री। आपका सही उत्तर है बी अध्वर्यु। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 15, अशोक ने धम्म प्रसार करने के लिए कौन से अधिकारी रखे थे? आपके विकल्प है अ युक्त, बी प्रादेशिक, सी राजकीय, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 16, तोरमान किस जाति का राजा था? आपके विकल्प है अ हूण, बी कुषाण, सी शक, डी यवन। आपका सही उत्तर है अ हूण। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 17, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? आपके विकल्प है अ फाहियान, बी वेनसांग, सी मेगस्थनीज, डी डेमोट्स। आपका सही उत्तर है बी वेनसांग। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 18, कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है? आपके विकल्प है अ शाखा, बी चरण, सी रथ, डी यज्ञ। आपका सही उत्तर है बी चरण। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 19, गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? आपके विकल्प है अ लिच्छवी, बी कोली, सी सोलंकी, डी शाक्य। आपका सही उत्तर है बी कोलिय। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 20, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? आपके विकल्प है अ गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है अब गुप्त काल। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 21, कुचाई और गोलबाई शासन नवपाषाण स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प है अ महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। आपका सही उत्तर है सी उड़ीसा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन वैदिक और गैर वैदिक लोगों के बीच प्रारंभिक अंतर का आधार था? आपके विकल्प है अ वर्ण, बी जाति, सी व्यवसाय, डी धर्म। आपका सही उत्तर है अ वर्ण। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 23, सामवेद के उपवेद को क्या कहा जाता है? आपके विकल्प है अ आयुर्वेद, बी शिल्पवेद, सी गंधर्व वेद, डी धनुर्वेद। आपका सही उत्तर है सी गंधर्व वेद। आपका अगला प्रश्न है
प्रश्न 24 निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू मंत्र और जादू का संग्रह है जो बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर भगाता है? आपके विकल्प है अ ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। आपका सही उत्तर है डी अथर्ववेद। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 25 जातकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके विकल्प है अ वे जानवरों की कहानियां हैं, बी वे बुद्ध के परिवार की कहानियां हैं, सी वे बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं, डी इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही उत्तर है सी वे बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 26 भाग्य राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? आपके विकल्प है अ सुनसमगिरी, बी पावा, सी पिफलीवन, डी कपिलवस्तु। आपका सही उत्तर है अ सुनसमगिरी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 27 बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? आपके विकल्प है अ 40, बी 42, सी 50, डी 52। आपका सही उत्तर है डी 52। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 28 भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले सूती कपड़े का रंग अन्यत्र पाए जाने वाले कपास की तुलना में अधिक सफेद होता है। यह दृश्य द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। आपके विकल्प है आ सिकंदर, बी मेगस्थनीज, सी निर्चस, डी प्लिनी। आपका सही उत्तर है बी मेगस्थनीज। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 29 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को आत्मसमर्पित नहीं किया गया था? आपके विकल्प है अ काबुल, बी हेरात, सी गांधार, डी उत्तरी अफगानिस्तान। आपका सही उत्तर है डी उत्तरी अफगानिस्तान। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 30 यूनानी विद्वानों ने बिंदुसार को क्या नाम दिया था? आपके विकल्प है अ अमिद्राघाट, बी अमिद्रकेटे, सी भारत का नेपोलियन, डी सैंड्रोकोटस। आपका सही उत्तर है बी अमित्रकेटे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 31 नागसेन ने निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया? आपके विकल्प है अ मीनांडर, बी डेमेट्रियस, सी गोंडोफर्नेस, डी हरमाइस। आपका सही उत्तर है अ मीनांडर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 32 निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? आपके विकल्प है अ कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी समुद्रगुप्त। आपका सही उत्तर है अ कुमारगुप्त। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 33 अजंता में चट्टानों को काटकर बनाई गई निम्न में से कौन सी गुफाएं चैत्यगृह है? एक गुफा संख्या 9, दो गुफा संख्या 12, तीन गुफा संख्या 19। आपके विकल्प है अ केवल एक और तीन, बी केवल एक और दो, सी केवल दो, डी केवल दो और तीन। आपका सही उत्तर है अ केवल एक और तीन। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 34 निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय ऋषि सह गुरु थे जिन्होंने 8वीं शताब्दी में भूटान और तिब्बत में तांत्रिक बौद्ध धर्म का संचार किया था? आपके विकल्प है अ आसंग, बी नागार्जुन, सी पद्मसंभव, डी महावीर।
आपका सही उत्तर है सी पद्मसंभव। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 35 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान अरब को बड़ी मात्रा में नील, हरड़ और सभी रंगों के कपास सामान का निर्यात किया? आपके विकल्प है आ केरल, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही उत्तर है बी गुजरात। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 36 निम्न में से कौन से वादक मध्यकालीन काल के हैं? 1 उद्भट, 2 वामन, 3 आनंदवर्धन, 4 अहिन्वगुप्त। आपके विकल्प है आ केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। आपका सही उत्तर है डी 1, 2, 3 और 4। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 37 निम्नलिखित में से किसने वातापी के किले की नींव रखी? आपके विकल्प है आ जयसिंहा, बी रणरागा, सी पुलकेशन प्रथम, डी मंगलेश। आपका सही उत्तर है सी पुलकेशन प्रथम। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 38 निम्नलिखित में से किस चालुक्य राजा ने बीजापुर जिले के पट्टाडकल में शिव का मंदिर बनवाया था? आपके विकल्प है आ विक्रमादित्य प्रथम, बी विन्यादित्य प्रथम, सी विक्रमादित्य टू, डी विजयादित्य। आपका सही उत्तर है डी विजयादित्य। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 39 निम्नलिखित में से किस राजा को विष्णुवर्धन III ने उत्तराधिकारी बनाया? आपके विकल्प है आ जयसिम्हा प्रथम, बी जयसिम्हा टू, सी विजयादित्य प्रथम, डी भीम। आपका सही उत्तर है सी विजयादित्य प्रथम। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 40 मत्तविलास प्रहसन निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा लिखा गया था? आपके विकल्प है आ महेंद्रवर्मन प्रथम, बी शिवस्कंदवर्मन, सी सिंहवर्मन, डी सिंहविष्णु। आपका सही उत्तर है आ महेंद्रवर्मन प्रथम। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 41 नटराज की छवियों में शिव को निम्नलिखित में से किस चीज पर नृत्य करते हुए दिखाया गया है? आपके विकल्प है आ ग्लोब, बी एक बैल के पीठ पर, सी एक बाघ के की पीठ पर, डी सांप का सिर। आपका सही उत्तर है डी एक बैल के पीठ पर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 42 निम्नलिखित में से किसने सरस्वती की रचना की? आपके विकल्प है आ पृथ्वी स्वामी, बी भट्टोपल, सी विजयानंदी, डी कल्याणवर्मन। आपका सही उत्तर है डी कल्याणवर्मन। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 43 निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का समकालीन है जिसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया? आपके विकल्प है आ पुलकेशन टू, बी विक्रमादित्य प्रथम, सी विक्रमादित्य टू, डी इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही उत्तर है अ पुलकेशन टू। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 44 निम्नलिखित में से किस राजा को विष्णुवर्धन III ने उत्तराधिकारी बनाया? आपके विकल्प है अ जयसिम्हा प्रथम, बी जयसिम्हा टू, सी विजयादित्य प्रथम, डी भीम। आपका सही उत्तर है सी विजयादित्य प्रथम। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 45 निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने पल्लवों के साथ गठबंधन किया और पांड्यों को हराया और बदले में तंजौर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र प्राप्त किए? आपके विकल्प है
अ. विजयालय, बी. आदित्य प्रथम, सी. राजराजा प्रथम, डी. राजाधिराज। आपका सही उत्तर है बी. आदित्य प्रथम। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 46। चोल प्रशासन में एरिवेरिया निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है? आपके विकल्प है अ. टैंक समिति, बी. कानून व्यवस्था समिति, सी. न्याय समिति, डी. खाद्य समिति। आपका सही उत्तर है अ. टैंक समिति। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 47। गुप्तोत्तर काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? आपके विकल्प है अ. तक्षशिला, बी. वल्लभी, सी. कांची, डी. नालंदा। आपका सही उत्तर है डी. नालंदा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 48। गुजरात की किस झील को मौर्यों ने कृत्रिम जलाशय के रूप में बनवाया था? आपके विकल्प है अ. सुदर्शन, बी. लोकटक, सी. पुष्कर, डी. लोनार। आपका सही उत्तर है अ. सुदर्शन। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 49। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प है अ. महाकाव्य, बी. त्रिपिटक, सी. आर्यसूत्र, डी. अंग। आपका सही उत्तर है डी. अंग। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 50। निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ के सूत्र हैं? आपके विकल्प हैं अ. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. यजुर्वेद, डी. अथर्ववेद। आपका सही उत्तर है सी. यजुर्वेद।